चिंताजनक है। आपने ज़िक्र किया सर उत्तराखंड में जो स्टूडेंट्स का एजिटेशन चल रहा है सर, जी, उत्तराखंड में चल रहा है सर, वो देश भर में छात्र जो हैं सर वो तो परेशान हैं। ये भी छात्र बिल्कुल। वही माँग रहे थे सर लद्दाख के भी, कि 6 साल से हमारी नौकरियाँ नहीं लगी हैं। सर जिस उत्तराखंड में भी बात हम पे लोग देख रहे हैं, जिस ये बात पूरे पे देश में कर्नाटक में जिस बात पे कर्नाटक में चल रहा है, जिस बात पे उत्तराखंड में चल रहा है, जिस बात पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में दसियों बार बेरोजगार पीटे गए हैं, इलाहाबाद में पीटे गए हैं, पटना में पीटे गए हैं, हर देश की राजधानी में ज्यादातर वो पीटे गए हैं, क्योंकि नौकरियां तो आप है नहीं। आपके पास नौकरियां जो थी उनको आपने कम कर लिया, सबको आप समोसा बनाने पे ठेल रहे हैं। कोई कैसे जाएगा? कोई बीटेक किया हुआ है, किसी ने एमटेक किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, इतना सब पढ़ लिख के सब लोग आ रहे हैं और सबको आप कह देंगे समोसा तलो, तो नहीं हो सकता ना। और समोसे की दुकानें जिनके पास है वो बेचारे अलग, आपके तमाम तरह का भ्रष्टाचार पे आपका कोई काम ही नहीं है, आपने उसे खुला छोड़ दिया है। और जनरली आप पुलिस स्टेट बनाने में हर जगह जुट गए हैं। सिर्फ एक चीज की भर्ती होती है इस देश में, पुलिस की। इनको ढेर सारे बल चाहिए जो लोगों पे लाठी बरसा सकें, जरूरत पड़ने पे गोली भी चला सकें। तो ये एक इस तरह का प्रशासन बनता जा रहा है कि जिससे धीरे धीरे जन असंतोष इसमें रुकेगा नहीं, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और आप कितनी देर कितने लोगों को लाठी मार के और डरा के बाड़े में बंद कर सकते हैं। और जो युवा है और जो एकदम मतलब अब तो उनका आप कह सकते हैं जन्म ही हो रहा है कठिनाइयों का सामना करते हुए, बहुत तकलीफ दे सूचनाएं वो सब दे रहे हैं। तो वो अब लड़ेंगे और वो आपको इसका कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में अराजकता ही होगी। जी। तो सर ये जो वोट ये जो है बेरोजगारी का मुद्दा, इस मुद्दे को बहुत प्रोमिनेंटली मुझे लगता है सबसे ज्यादा तेजस्वी ने उठाया। तेजस्वी यादव ने अब भी उठाया, पहले भी उठाया था। तो ये क्या वो इलेक्शंस का भी मुद्दा बन सकता है सर यहाँ पर या किसी दूसरे स्टेट में, या खाली इमोशनली चार्ज्ड अप यूथ हैं और वोटिंग के टाइम पे जातियों में बढ़ जाते हैं? देखिए इलेक्शंस आजकल जब से ये लोग आए हैं, इलेक्शन एक अजीब चीज बन गया है। जैसे कुंदरकी का आपने हवाला दिया, ओवरऑल राहुल गांधी इतने सबूत दे ही रहे हैं, ये मुद्दा होगा। लेकिन मुद्दे के बावजूद आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि इलेक्शन में हार जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन में जीतने की जो 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 चीजें इन्होंने एम्प्लॉय कर दी हैं, अभी सब तो हमें आपको पता नहीं। लेकिन जितना पता लग रहा है उससे आप समझ सकते हैं अभी सरकार ने क्या किया है कि 75,000 करोड़, अभी प्रधानमंत्री खुद उसका प्रचार कर रहे हैं, पीठ ठोक रहे हैं अपनी। 10-10 हजार रुपए 75 लाख परिवारों को बिहार में दे दिया गया है इस महीने। 75 लाख, कुल 6.25 करोड़ वोट है वहां। अभी जी। 65 लाख तो डिस्प्यूट में है, तो 7.25 करोड़ बचे। 7.25 करोड़ में मान लीजिए 60-65% वोट पोल होता है, तो 5 करोड़ 5.25 करोड़ कुल वोट हुए। 5.25 करोड़ वोटों में अगर आप सोचिए कि 75 लाख परिवारों में चुनाव से पहले सरकार 10,000 रुपए बांट दे रही है, और एक ऐसे राज्य में जिसका पर कैपिटा इनकम ये सब सहारन अफ्रीका के देशों से भी नीचे है, जिसमें पूरी आबादी का एक चौथाई हिस्सा मजदूरी पर निर्भर है, दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे इलाकों में, अपना प्रदेश छोड़ के, इतने गरीब इलाके में, तो आप दूसरा कोई कैसे इनसे चुनाव लड़ लेगा? ठीक बात अब कोई नॉर्मल चुनाव, उसके बाद आप वोट में, वोटर लिस्ट में भी बेईमानी करेंगे, आपका डीएमएसपी भी बैठ के बेईमानी करेगा, चुनाव आयोग किसी शिकायत पे कोई एक्शन नहीं लेगा। तो इतनी बेईमानियों के बाद आप सोच रहे हैं कि ये मुद्दा बन के जीत जाएगा? तो रिग होंगे इलेक्शन। कश्मीर समस्या क्यों हुई थी? कश्मीर समस्या हुई थी 88 में, 89 में, 87 89 के बीच, ये वहां इलेक्शन रिग हुए थे। और वो जो सलाहुद्दीन नाम का आदमी जाके फिर पाकिस्तान वाले कश्मीर में बैठ गया और वो एक पूरा मूवमेंट शुरू हुआ, वो तो एक पूरी एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसके सारे इलेक्शन रिग किए गए। बाद में सब जगह आया, सबने पढ़ा लिखा, सबने लिखा कि ये गलती हुई, वो गलती हुई। अब गलती तो, ऐसी गलतियों से समाज में हिंसा होती है, ऐसी गलतियों से फिर नुकसान होता है। तो इसी तरह की गलतियां हो रही हैं। तो इसलिए चुनाव नतीजों पे ना जाए हम लोग। चुनाव नतीजे तो पता नहीं आजकल कैसे हासिल हो रहे हैं। हम आप सब जगह कई चुनावों में जाके अपने को मूर्ख बनता देख चुके हैं कि आपको दिखाई कुछ दे रहा है और नतीजे कुछ आ रहे हैं। पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया गया है सर, कोई भरोसा रहा ही नहीं है सिस्टम पे। नहीं नहीं, बहुत इलेक्शन ये भरोसा टूटना ही सबसे कठिन बात है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, आपने भी वही कहा। भरोसा नहीं टूटना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा टूट रहा है। तो आखिरी सवाल सर